वेलकम टू एवरीवन। तो आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अमेरिका में आप 16 ईयर ऑफ एजुकेशन और विदाउट पब्लिकेशन जो है कैसे एडमिशन ले सकते हैं। जी हाँ, तो बहुत से स्टूडेंट में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि अगर अमेरिका में जाना तो हमारे पास 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, साथ में ढेर सारी पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हाँ, अगर आपकी सीजीपी अच्छी है तो वेल एंड गुड, आप ऑन द ट्रैक हो। लेकिन आपकी सीजीपी कम है तो उसके भी अल्टरनेटिव हैं। उस केस में आपने क्या करना है, आपके पास पब्लिकेशन है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर पब्लिकेशन नहीं है तो परेशान नहीं होना, उसके भी सोल्यूशन है कि आपने क्या करना है। पब्लिकेशन आपके पास नहीं है तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीजीपीए को। तो सीजीपी कम से कम आपकी कट ऑफ होनी चाहिए। जो यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है उतनी तो कम से कम आपकी सीजीपी होनी चाहिए। लेकिन कट ऑफ के साथ बात नहीं बनती। अगर आपकी सीजीपी 3.5 और उससे ज़्यादा है तो आपके मैक्सिमम चांस होते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो पहला स्क्रीनिंग का जो राउंड है उसको क्लियर कर जाती है। आप कंपटीशन में कंपेटिटिव कैंडिडेट होते हो। लेकिन अगर सीजीपी उस वाले कंपेटिटिव रेंज से कम है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको समर स्कूल करने चाहिए, आपको ऑनलाइन कोर्सेज करने चाहिए, आपके पास लैंग्वेज स्किल होने चाहिए। एआई का ज़माना है, आप मुख्तलिफ एआई के जो टूल्स हैं उनको सीखें, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें। और इसके अलावा आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, इसके लिए भी आपने क्या करना है। आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, नो प्रॉब्लम। उसके लिए आपको इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, वहाँ पे इंटर्नशिप करें, मुख्तलिफ टूल्स सीखें, इंस्ट्रूमेंट्स सीखें। इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। किसी लैब में जाके वॉलंटियर काम करें, उससे भी एक बहुत अच्छा जो है वो आइडिया जाता है, इम्प्रेशन जाता है कि कैंडिडेट के पास चलो रिसर्च का उस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकी, लेकिन उसने ये उस वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, किसी लैब में जाके काम किया है, कोई इंडस्ट्री में काम किया है। तो इससे आपकी पब्लिकेशन की कंपनसेशन है वो भी पूरी हो सकती है। इसके बाद जो अगला हमारे पास सबसे अहम सवाल है वो आता है यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन। अगर आपने यूनिवर्सिटी की सही सिलेक्शन नहीं की हुई तो फिर भी आप ट्रबल में हैं। आप अप्लाई तो कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप समझें कि गलत वे में, गलत अंदाज से आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है, लेकिन उस सिलेक्शन के लिए क्यूएस न्यूज़ रैंकिंग को फॉलो नहीं करना, आपने यूएस न्यूज़ रैंकिंग को फॉलो करना है। क्योंकि अमेरिका में 4000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं और अमेरिका में जो रैंकिंग का प्रोसेस है या क्राइटेरिया आप कह लें, उसमें यूएस न्यूज़ रैंकिंग को फॉलो किया जाता है। एक यूनिवर्सिटी जो क्यूएस न्यूज़ रैंकिंग में 100 नंबर पे होती है वो यूएस न्यूज़ रैंकिंग में टॉप 20 में होती है। ठीक है, तो आपने इस वाली गलती को नहीं रिपीट करना। आप यूएस न्यूज़ रैंकिंग में जाएं, वहाँ पे टॉप 50 यूनिवर्सिटी से 3 से 4 सिलेक्ट करें, फिर 50 to 100 से 3-4 सिलेक्ट करें, 100 to 150 से 3-4 सिलेक्ट करें और 150 से 200 आप उनमें से 3-4 सिलेक्ट कर लें। तो इट्स मीन कि आप 200 यूनिवर्सिटियों में से सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास अराउंड 20 यूनिवर्सिटी और एटलीस्ट 12 to 15 यूनिवर्सिटी बन जाएंगी। लेकिन ये 100 to 150 का हरगिज़ मतलब नहीं कि आप जो यूनिवर्सिटियाँ सिलेक्शन कर रहे हैं, जिनकी कर रहे हैं, वो बिल्कुल नकारा यूनिवर्सिटी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं और उनमें बहुत ज़्यादा एडमिशन जो है वो आसानी से नहीं होता। उनमें भी आपने कम्पीट करना होता है, लेकिन वहाँ पे आपकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है, एक्सेप्टेंस के रेशियो ज़्यादा होती है। इसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि एडमिशन तो हो गया है लेकिन अब फंडिंग नहीं मिली। बहुत से स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि एडमिशन हो जाता है, फंडिंग नहीं मिलती। इस वाले केस में आपने क्या करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस वाले केस में आपको अपने रेलिवेंट प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ेगा। अब रेलिवेंट प्रोफेसर का यहाँ पे ये मतलब है जिसके रेलिवेंट आपके पास आइडियाज़ हैं, आपने कोर्स वर्क पढ़ा हुआ है, आपकी उस सब्जेक्ट की या उसकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जो है बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। उसको एक अच्छी सी ईमेल लिखें कि मेरा एडमिशन तो हो गया है लेकिन मेरे पास फंडिंग नहीं है। अगर प्रोफेसर के पास जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स हुए, उसके पास फंडिंग हुई, तो वो आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे हायर कर लेगा। तो इस तरह एडमिशन के साथ साथ आपको फंडिंग भी मिल जाएगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस के लिए आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करते, बस एक दिन काम करते हैं दूसरे दिन नहीं करते, दैट्स मीन यू आर नॉट ऑन द ट्रैक। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, फिर आपका एडमिशन अमेरिका में विद बीएस
एंड विदाउट पब्लिकेशन आपका एडमिशन हो सकता है. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर दिस सेशन. प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट for your future endeavors. Good luck.